चलिए जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां इंटरनेट पर हर कोई असली हो, कोई बॉट नहीं, कोई फेक अकाउंट नहीं। आज हम एक ऐसे ही भविष्य के विजन को समझने वाले हैं जो हमारे डिजिटल जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब ये जो स्क्रीन पर लिखा है ना, ये हमें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब है, जरा सोचिए, अगर 2026 में कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट सिर्फ एक टोकन ना होकर एक पूरी की पूरी मानव सत्यापित अर्थव्यवस्था बन जाए तो कैसा होगा? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम की कल्पना है जहां हर बातचीत, हर लेन देन, सब कुछ असली इंसानों के बीच। तो सवाल ये उठता है कि आखिर डिजिटल धोखेबाजी के बिना एक दुनिया की ये सोच है क्या और ये काम कैसे कर सकती है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इंटरलिंक का जो 2026 का विजन है वो एक मानव प्रथम इकोसिस्टम बनाने पे फोकस करता है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां बॉट्स और फेक अकाउंट्स के लिए कोई जगह ही नहीं है और सारा का सारा फायदा सिर्फ और सिर्फ असली इंसानों को मिले। तो इसका मकसद एकदम साफ है, बॉट्स को खत्म करना, फेक अकाउंट्स पर लगाम लगाना और असली इंसानों के लिए वैल्यू क्रिएट करना। और इन सब को मुमकिन बनाने के लिए एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, ह्यूमन क्रेडिट स्कोर, जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी की तरह है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर हमें ऐसे किसी सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? और ये सवाल हमें उस आने वाली समस्या की ओर ले जाता है जिसे कई लोग भरोसे का संकट कह रहे हैं। अंदाजा ये है कि 2026 तक डिजिटल दुनिया कुछ ऐसी दिखेगी। एआई बॉट्स इतने ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे कि उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन होगा। हर प्लेटफॉर्म फेक यूजर से भर जाएगा और इसका नतीजा क्या होगा? डिजिटल दुनिया में भरोसा एक बहुत ही कीमती, बहुत ही रेयर चीज बन जाएगा। इंटरलिंक का विजन इसी भरोसे के संकट को हल करने का एक प्रयास। तो भरोसे के इस आने वाले संकट का हल क्या है? यहीं पर इंटरलिंक एक बिल्कुल नया ग्लोबल मॉडल सामने रखता है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से इंसानों द्वारा वेरीफाइड हो। और ये जो फर्क है ना पुराने और नए तरीके में, वो काफी दिलचस्प है। एक तरफ है हमारे पारंपरिक बैंक जहां देरी और रिजेक्शन आम बात है, वहीं दूसरी तरफ है ये नया सिस्टम जो ऑन चेन ट्रस्ट और बिना किसी सरहद के सभी के लिए पहुंच का वादा करता है। और इस पूरे नए मॉडल का जो मूल मंत्र है वो बहुत ही सरल और पावरफुल है, एक व्यक्ति, एक पहचान और सबको एक बराबर मौका। ये सिस्टम किसी की पृष्ठभूमि या दौलत के आधार पर भेदभाव ना करने का दावा करता है। तो ठीक है, ये नई अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? इसके पीछे की ताकत क्या है? असल में जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये 3 मजबूत पिलर्स या कह लीजिए स्तंभों पर टिकी हुई है। सबसे पहला पिलर है इसकी अपनी करेंसी ITL कॉइन। लेकिन ये सिर्फ कोई डिजिटल सिक्का नहीं है, नहीं, ये इस पूरी इकोनॉमी का ईंधन है। इसमें उपयोगिता, विश्वास और इंसानी मूल्य तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। और इसे बनाया भी गया है रोजमर्रा के कामों के लिए। सोचिए, मोबाइल रिचार्ज करना हो, किसी फ्रीलांसर को पेमेंट करनी हो या कोई डिजिटल सब्सक्रिप्शन लेना हो, ये सब कुछ तुरंत दुनिया में कहीं भी और बिना किसी बिचौलिए के मुमकिन बनाने का इसका लक्ष्य है। अब आता है दूसरा और शायद सबसे अनोखा पिलर, ह्यूमन क्रेडिट स्कोर यानी HCS। इसे बस एक नंबर मत समझिए, ये किसी की डिजिटल प्रतिष्ठा है, एक ऐसी संपत्ति जो पैसे से भी ज्यादा शक्तिशाली होने का दावा करती है। तो ये HCS बनता कैसे है और इससे होता क्या है? इसका प्रोसेस बड़ा सीधा है। सिस्टम में योगदान करने से विश्वास बनता है और उस विश्वास से मिलती है पावर, यानी ज्यादा अवसर, बेहतर पुरस्कार और सिस्टम के फैसलों में ज्यादा प्रभाव। सीधे शब्दों में कहें तो किसी का योगदान ही उसकी शक्ति है। और तीसरा और आखिरी स्तंभ है इसका गवर्नेंस मॉडल, जिसे डाओ कहते हैं, यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां सारे बड़े फैसले कोई एक कंपनी नहीं बल्कि पूरा समुदाय मिलकर लेता है। ये जो बात स्क्रीन पे लिखी है ना, समुदाय ही बॉस है, ये DAO की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देती है। इसका मतलब है कि असली शक्ति, असली कंट्रोल यूजर्स के ही हाथों में है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसी दुनिया में जो AI से भरी होगी, उसमें एक वेरीफाइड इंसान होने का असली मूल्य, असली कीमत क्या होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।